नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। बिहार में लगातार चल रहे शिक्षकों की भर्ती, जिसमें 3 चरणों की शिक्षक भर्ती लगभग समाप्ति के कगार पर है। वहीं चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की उम्मीद पाले अभ्यर्थी सरकार और विभाग पर टकटकी निगाहें लगे बैठे हैं। तो क्या ये जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर विभाग और सरकार खरा उतर पाएगी? और यह जो उम्मीद है अभ्यर्थियों का, यह यूं ही उम्मीद नहीं बंध पाया है। इस उम्मीद बंधने के पीछे मुख्य कारण है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पिछले 6 माह से दिलासा देते रहे हैं। जब भी वे रूबरू होते आए हैं मीडिया कर्मियों से, जब भी उन्होंने बाइट दिया है और उनसे जब आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के सवालात पूछे गए हैं, तो उन्होंने हमेशा यह उम्मीद दिलाया है, यह दिलासा दिलाया है और घोषणा करते आया उन्होंने कि बहुत बड़ी भर्ती देने जा रहे हैं टीआरई 4.0 के रूप में। लेकिन समय बदलता जाता है और सुर बदलते हुए नजर आते हैं। अब जब वही शिक्षा मंत्री से वही मीडिया कर्मी बाइट लेने जाते हैं और उनसे जब सवालात पूछा जाता है टीआरई 4.0 को लेकर के, तो उनका सुर बदला-बदला सा नजर आता है। वो कहते नजर आते हैं कि जितने भर्तियां अब तक हुई हैं, उनका हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे, रिक्तियां रही तो भर्ती दी जाएगी। एससीएस सिद्धार्थ भी जो सुर में सुर मिलाते नजर आते थे शिक्षा मंत्री का, जब सुर शिक्षा मंत्री का बदला, एससीएस सिद्धार्थ के भी सुर बदल गए और वे भी यही बात दोहरा रहे हैं कि आगामी शिक्षक भर्ती के बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहे हैं, उसे हम अवलोकन करते हैं, उस पे हम पहले पूर्ण करते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि आगामी शिक्षक भर्ती देना है अथवा नहीं। हालांकि भावनाओं का पूरा कद्र किया जा रहा है अभ्यर्थियों का, इन्हें नकारा नहीं जा रहा है। कोई यह नहीं कह रहा है कि आगामी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 नहीं आएगा। न तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं, न एससीएस सिद्धार्थ कह रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, चूंकि उन्होंने उम्मीदें दिलाया है, अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है, जो भावनाएं जुड़ी हैं आगामी शिक्षक भर्ती से, उस भावना को कद्र कर रहे हैं, उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन उनका जो बदला बदला सा जो रुख है, कहीं ना कहीं संभावनाएं अवश्य कम हो गई हैं और अभ्यर्थियों की उम्मीदें लगभग खत्म होती जा रही है। अब तक टीआरई 4.0 को लेकर के शिक्षा विभाग के स्तर से कोई विचार नहीं किए गए हैं। जो रिक्तियां मंगाई जा रही हैं पिछले 2 माह से, वह ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु मंगाए जा रहे हैं। चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि कोई भी भर्ती देने से पूर्व उस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं उसे मंगवाया जाता है। एक एक नहीं, कई कई दफा मंगवाए जाते हैं। अब महज 3 माह शेष रह गए हैं आचार संहिता लागू होने में। 3 माह के बाद आचार संहिता लागू हो जाएंगे और यदि उससे पूर्व शिक्षक भर्ती नहीं आती है, तो फिर आपका शिक्षक बनने का सपना लगभग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद किसे फिक्र है नौजवानों का, इन बेरोजगारों का? किसी को नहीं। अब भले ही आप अलग अलग कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर चुके हैं, अलग अलग शिक्षकों से आप पढ़ रहे हैं, नोट्स से आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई सेल्फ स्टडी कर एससीईआरटी एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़, वन लाइनर पढ़, आप शिक्षक बनने के सपना साकार करने की जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है शिक्षा विभाग के अधिकारी और सरकार के शिक्षा मंत्री के बदले रवैये के कारण कि टीआरई 4.0 की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गए हैं। एक तरफ जो अब तक सम्मिलित नहीं हो पाए या उत्तीर्ण नहीं हो पाए, वे आगामी शिक्षक भर्ती के इंतजार में वे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दूसरे तरफ डोमिसाइल नीति को लेकर के सड़कों पर जदोजहद चल रहा है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के गर्दनी बाग में जदोजहद चल रहे हैं। हर कोई अपने आप में परेशान है और जैसा कि माना जा रहा है
कि न तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं और जब आगामी शिक्षक भर्ती आएगी ही नहीं, तो फिर डोमिसाइल नीति की सवाल ही उत्पन्न नहीं होती है और टीआरई 4.0 की संभावनाएँ लगभग समाप्त होती नज़र आ रही हैं। तो जब टीआरई 4.0 अर्थात आगामी शिक्षक भर्ती देना ही नहीं है, तो फिर एस्टेट का कोई महत्व नहीं है, बीटेट का कोई महत्व नहीं है, अर्थात अब 2025 में बीटेट, एस्टेट, टीआरई 4.0 जैसे जो शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा परीक्षा है, वो लगभग तय माना जा रहा है कि अब कोई भी आयोजित नहीं होंगे। तो आप सभी जितने भी 23-25 और 22-24 सेशन वाले डीएलएड, बीएड कर सीटेट उत्तीर्ण कर एस्टेट के इंतजार में और टीआरई 4.0 के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अवश्य ही कोई अलग काम-धंधा की जुगाड़ कर लेना चाहिए। आप सरकार पर यदि अत्यधिक उम्मीदें लगाकर बैठेंगे, तो उस उम्मीद पर आपका पानी फिरने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।